If you have any innovative next level idea or you are a budding startup जो बन सकता है दुनिया का next game changer, तो अभी पिच करो www.bazaronary.com and Pakistan के most influential mentors and investors will help you turn it into reality. बाजार खुलने वाला है, powered by Park Launch, only on ARY Digital. चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। और बताएं, आपने नाश्ता वगैरह कर लिया? जी नाश्ता बेसिकली एक्चुअली मैं बड़ा थोड़ा करता हूँ, लाइट करता हूँ। बस कोई 3 पराठे, 6 अंडों का ऑमलेट और अगर रात का कोई सालन बचा हो जिसमें मीट हो तो मैं वो ले लेता हूँ साथ। बस इतना सा नाश्ता? बेसिकली मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ। अच्छा चलो मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी वाइफ तशरीफ ले आई है। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे नबील? पार्टनर से। कौन सा पार्टनर? बिजनेस पार्टनर जानू, बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस डील चल रही है ना मेरी। ओह अच्छा, तो फिर मुझे देखते फोन क्यों काट दिया? बस इसी तरह शक कर करके ना तुमने मुझे बिल्कुल निकम्मा बना दिया। नहीं नबील, तुम भूल रहे हो कि तुम बचपन से ही निकम्मे हो। खूबसूरत एक बात याद रखना, जब मेरा बिजनेस पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में फैल जाएगा, तुम्हें और तुम्हारे पापा को मैं दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दूंगा। शट अप। ओके जानू, जाओ जाके सब्जी लेकर आओ। यही तो सब्जियां मंगवा के तुमने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। तुम चाहती हो कि मेरी सोच सिर्फ भिंडी और तोरी और करेले तक महदूद रहे। आज बैंगन आएंगे 1 किलो। बस बैंगन, टमाटर, टिंडे, कद्दू यही लाता रहूंगा मैं, पैसे दो। एक बात तो बताएं, आपकी बीवी को हमारे बारे में मालूम है? देखो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसको मालूम है कि नहीं मालूम। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि तुम्हें पता है कि नहीं पता। आप भी कितने वो हैं। अच्छा ये बताओ सनम कि तुम्हारे पापा मुझे फौरन लंदन बुला लेंगे ना? अरे पापा तो चाहते हैं कि मैं किसी गोरे से शादी कर लूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक पाकिस्तानी से, भले उसे क्रीमें लगा लगा के गोरा कर दूं और उसका नाम रखूंगी अब रॉबर्ट गोरा, और फिर उसे लेके लंदन आ जाऊंगी। अरे तुम कितनी क्रिएटिव हो। टेंशन मत लो, हम ब्यूटी क्रीम के 4-5 ड्रम खरीद लेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम नबील? महमूद साहब, आप देख नहीं रहे मैं फोन पे बात कर रहा हूँ यार। ये किसकी आवाज है नबील? ये महमूद साहब हैं। इन्हें मैंने बाप की जगह रखा हुआ है। रखा हुआ है? अरे मैं क्या कोई हुक्का हूँ जो घर में रखा हुआ है? अरे ये कैसा तारुफ करवा रहे हो तुम? अच्छा चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके टेक केयर, बाय। यार महमूद साहब, ये क्या बदतमीजी है यार। आपको पता था मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल के बीच में था। ओह, कैसी इम्पोर्टेंट कॉल? बिजनेस डील महमूद साहब, बिजनेस डील। अरे ये कैसी बिजनेस डील है भाई? तुम तो हर बिजनेस डील में मुझे साथ रखते हो हैं और इसमें मुझे पूछा ही नहीं। देखिए महमूद साहब, इस बिजनेस में आप पार्टनर बन नहीं सकते यार। हाँ, अगर आपने अपना बड़ा सारा मुंह बंद रखा तो आपका फायदा हो सकता है। फिलहाल तो आप मेरे साथ सब्जी लेने चले, रास्ते में अपना पूरा बिजनेस प्लान आपको बताऊंगा। वो जो तुम रास्ते में मुझे समझाओगे वो बिजनेस प्लान होगा? हाँ जी। आओ फिर। अच्छा जी, आजा। चलो। माँ जी मैं तंग आ गई हूँ। ले फिर खुदकुशी कर ले। माँ जी मैं आपके बेटे से तंग आ गई हूँ, पता नहीं क्या नए गुल खिला रहे हैं। चुप है। जब देखो मेरे मासूम मजलूम पुत्र पे ना शक करती रहती है। बड़ी नाशुक्री औरत है तू जुमीला। खूबसूरत ना, खूबसूरत तो तू कहीं से नहीं है, बस हाँ नाशुक्री है। आप खामखा नबील की साइड मत ले, बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं आजकल। ले, उन्हीं अजीब हरकतों की वजह से तो बुलबुले चल रहा है। मैं बता रही हूँ माँ जी, नबील जरूर कुछ छुपा रहे हैं। आराम करते हैं। वो क्या है कि मुमताज बहन, हम आपकी बातें सुन रहे थे सीढ़ियों में खड़े हुए, जब नबील मियाँ की ये वाली बात सुनी तो हमसे रहा नहीं गया। ओ भाई, बड़े ही कोई घटिया किराएदार हैं इस घर की। अरे मुमताज बहन, हम मालिक मकान हैं और आप किराएदार हैं, वाजे रहे। फिर भी मुस्तकीम साहब, आपको इस तरह हमारी बातें छुप छुप के सुननी नहीं चाहिए। जी माफ कीजिएगा, हम आदत से मजबूर हैं। और मुमताज बहन, जो इन्होंने नबील के बारे में बात की है ना, वो 100% दुरुस्त है।
हम खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, कभी लॉन में, कभी लाउंज में और कभी पार्किंग में फोन पे बातें फरमा रहे हैं वो। भाई जब हमने कॉल करने के लिए उनसे फोन मांगा तो उन्होंने सफा इनकार कर दिया। माँ जी मैं पहले ही बता रही हूँ, इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं पापा के पास चली जाऊंगी। हाँ पुत्र, हम सब पापे जी के पास शिफ्ट हो जाएंगे इस बेवकूफ धोखेबाज पुत्र को छोड़ के। नहीं, पापा के पास सिर्फ मैं शिफ्ट होंगी और इस बार आप उसकी साइड नहीं लेंगी। तुम हजार के 3 नोट रख मेरे सामने, मैं तेरी साइड हो जाती हूँ। माँ जी भाई हमें तो 1000 का एक ही नोट चलेगा। अरे यार नबील थोड़ी देर तुम भी पकड़ो यार। एक सेकंड कॉल आ रही है, सुन लो, इजाजत है आपकी? सुनो यार, तुम्हारी कॉल ही नहीं खत्म हो रही। हेलो हेलो नबील, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मिलने? मुझसे कब? अरे अभी और इसी वक्त। बस मैंने कैब बुला ली है और थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। क्या? क्यों, तुम खुश नहीं हुए? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे आंसुओं पे ना जाना, मेरा मतलब खुशी से मेरे आंसू निकलने वाले हैं। सच्ची? बस ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात तो सुनो। ओहो, इसका मतलब ये हुआ ये किसी वक्त भी आ सकती है। कौन आ सकती है नबील? अब मेरी बुरी किस्मत जिसमें आप लिखे हुए हैं। क्या बात है नबील, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। अरे मुझे बताओ ना, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। और बस कर दें यार, मेरी जासूसी करना छोड़ दें यार। जाके घर माँ जी को टाइम दे यार, उनसे कुछ बातें करें। मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे काफी घबराए हुए लग रहे हो। वो तो एक्चुअली मैंने अचानक आपका बड़ा सारा मुंह देख लिया ना, इसलिए थोड़ा घबरा गया हूँ मैं। देखो नबील, नहीं बताना ना तो ना बताओ, लेकिन ये खामखा मेरे मुंह पे हमले मत करो तुम। आपके बड़े सारे मुंह पर हमला करने के लिए मुझे अमेरिका से मिसाइल मंगवाना पड़ेगा। मिसाइल? ये पकड़ा आपने, ले जाए ना। अबे चल, तुमसे मंगवाया। यार कितने बेदीद हो गए हैं, अल्लाह की कसम। बैंगन नहीं लेके जा सके। पता चल गया। सुन, अरे नबील की बिजनेस डील का पता चल गया। भाई माँ सदके कितने करोड़ों की डील की है मेरे पुत्र ने। भाई ये तो अब जहेज आएगा तो पता चलेगा। जहेज? हाँ, अभी अभी अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। घर के बाहर ना फोन पे लगा हुआ था। किसके साथ? जाहिर है खूबसूरत, उसी लड़की के साथ जो आने वाली है। ना तो आने कौन वाली है? शायद तुम्हारी होने वाली बहू। भाई बिस्मिल्लाह, हमारे घर नई दुल्हन आने वाली है। चलो सब उसको वेलकम करने नीचे चले। माँ जी। आओ मोमो। महमूद साहब। अच्छा, तो ये है तुम्हारा घर? यही है मेरा घर, लेकिन घर तो तुम्हें मैं वीडियो कॉल पर भी दिखा सकता था। अचानक कैसे तुम आ गई सनम डार्लिंग? क्यों, तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है, लेकिन तुम मेरी पागल बीवी को जानती नहीं। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट करेगी वो। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि मुझसे शादी करके लंदन जाने को भी तैयार थे। हाँ, उसके लिए तो मैं अब भी तैयार हूँ, लेकिन देखो सनम, मुझे थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, सोच लो। अच्छा किया महमूद साहब, आप लोग आ गए। मैं इसे लेकर अभी अंदर ही आ रहा था। हेलो एवरीवन, आई एम सनम। वांट टू गो टू टॉयलेट। हाय जमीला कितनी प्यारी अंग्रेजी बोलती है। जी एक्चुअली मैं लंदन में रहती हूँ ना। और ये बिजनेस कैसा है, जरा इसके बारे में तो बताओ। आप बताते हैं। यहाँ खड़े खड़े लॉन में सब कुछ थोड़ा बता देंगे। अंदर बैठ के बताते हैं। आइए सनम, आइए। हैरत अंगेज बात है, आपके घर मेहमान आई हुई हैं और हमारे इनसे तारुफ ही नहीं हुआ। ये जमील की लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर नहीं मोमो, बिजनेस पार्टनर। हाँ, ये जमील की बिजनेस पार्टनर है। जी मैं सनम हूँ। अब ये भी बता दो कि कौन सा बिजनेस करने लगे हो तुम लोग मिलकर? बेसिकली बिजनेस डील ये है कि हम दोनों मिलकर करेंगे शादी और उसका फायदा पूरी फैमिली को होगा। फिर हो जाएगी सारी फैमिली लंदन शिफ्ट। बताओ कैसी डील है मेरी? और पुत्र बड़ी चंगी डील है। भाई इस डील में तो सरासर हमारा नुकसान ही है। भाई डील में आपका फायदा भी होगा, आपका किराया डबल कर देंगे, ये घर रखेंगे, आते जाते रहेंगे ना। क्या फजूल बकवास है नबील। देखो, मेरे होने वाले शौहर से ऐसे बदतमीजी से बात मत करो। तुम्हारा ये शौहर अभी हुआ नहीं है मैडम, अभी भी मेरा शौहर है। नबील ऊपर आओ मेरे साथ। बहुत ही कोई बदतमीज बीवी है तुम्हारी। डार्लिंग फिक्र नहीं करो, मैं अभी इसको तमीज सिखा के आता हूँ। मेरा
मेरा शेर पुत्र। अरे शेर नहीं है, खोता है। अरे भाई खड़े क्यों है सब? तशरीफ रखिए ना। हाँ बैठो बैठो भाई। सुनिए मुस्तकीम, जरा इधर आइएगा, आपसे एक काम है। जी नबील, मैं पापा के घर जा रही हूँ, तुम करते रहो अपना बिजनेस। इसीलिए तो मैं आज तक कामयाब नहीं हुआ। तुम हर काम में टांग अड़ा देती हो। नबील, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं पापा से कह के ना आज लाहौर का टिकट करवा रही हूँ। भाई जो कुछ कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यार तुम सब लोग लंदन शिफ्ट हो जाओगे, सोचो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा मौसम होगा, पसीना भी नहीं आएगा और हम बुलबुलें मिलके बनाएंगे लंदन से। नबील, मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे यार वो तुम्हारे साथ बहनों की तरह रहने को तैयार है। बड़ी नेक दिल लड़की है सनम। नेक दिल? माय फॉल्ट। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नबील। यार तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे बड़ी मोहब्बत हो मुझसे। दिन में 75 दफा शट अप कहती हो। शट अप नबील। यार जानू समझने की कोशिश करो, इस शादी से कितना फायदा होगा हमें। अरे पहली बीवी तो तुम ही रहोगी, वो तुम्हारी बनेगी जूनियर, दब के रहेगी तुमसे। इस वक्त तो सिर्फ तुम्हारा गला दबाने को दिल चाह रहा है मेरा। जानू मैं नहीं चाह रहा कि लंदन जाने से पहले हमारे दरमियान कोई पड्डा हो। हंसी खुशी रुखसत करो मुझे, ये सिटकॉम है, इसमें रोना धोना नहीं होता। मैं तो नबील के सब घर वालों को अपनी ही जिम्मेदारी समझूंगी। आप लोग जैसा कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो फिर नेक में ना मुझे 10-10 तोले के 4 कंगन चढ़ा देना। जी ऐसे मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। हमारे लिए तो यही बहुत होगा कि हम लोग लंदन चले जाए। वैसे कुछ बातें नबील मियाँ के बारे में आपको पहले जान लेनी चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता है। आप यही कहेंगे ना कि वो निकम्मा है, मुफ्तखोर है, फ्लर्ट है। आपको सब पता है? जी, मुझे नबील ने सब कुछ खुद अपने मुंह से बता दिया था। यही तो वो बात है जो मुझे बहुत भा गई है। हेलो हेलो जानू नंबर 2, मैं आ गया। लो जी, ये जानू नंबर 2 है पुत्र। जी माँ जी, वो नंबर 1 और ये नंबर 2। हमें मुंह साहब जेलस नहीं होना, आपने जेलस नहीं होना। नबील मियाँ खूबसूरत ने रजामंदी दे दी है क्या? वो तो समझना ही नहीं चाह रही। सौतन के कॉन्सेप्ट से बहुत डरी हुई है वो। सनम डार्लिंग, तुम जाके उसे समझाओ कि तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी समझाने में बहुत अच्छी हूँ। अभी समझा क्या? प्लीज प्लीज प्लीज। यार खूबसूरत को चाहिए कि दिल बड़ा करे। क्यों महमूद साहब आपके मुंह की तरह? मोमो सुन लो, कल को तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा मेरे लिए। लगी है यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें समझाने आई हूँ। तुम मुझे समझाने आई हो? समझने की जरूरत तुम्हें है। नबील एक बहुत बड़ा लिक्चर फ्रॉड है। फ्रॉड? नहीं नहीं नहीं, नबील ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, हर लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता फिरता है। क्या? हाँ, जेब में विजिटिंग कार्ड के बजाय शादी का कार्ड लिए घूमता है कि पता नहीं कब काम आ जाए। और अपना नाम का प्रिंट करा के तुम्हें भी दिया होगा, है ना? हाँ, नबील क्या इतना दिल फेंक है? दिल फेंक ही नहीं, लालची, मक्कार, झूठा और मुफ्तखोर भी है। ये धोखा उसने मुझे पहली बार नहीं दिया। अच्छा, तो इसका मतलब धोखेबाज भी है? ओह हेलो, इतनी बेबी मत बनो। नबील तुम्हें यूज कर रहा है लंदन सेटल होने के लिए। वहाँ कोई और लड़की मिल गई ना तो तुम्हें भी छोड़ देगा। वाकई? जी हाँ। अब बताओ, ये सब जानने के बाद भी तुम नबील से शादी करना चाहोगी? ऑफ कोर्स, मैं उससे बिल्कुल शादी करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मेरा प्यार ही है जो नबील को बदल सकता है। और वैसे भी वो मुझे ये सब कुछ पहले ही बता चुका है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही थी? तुम एक्चुअली वो तो मैं कंफर्म कर रही थी कि नबील ने मुझसे सच बोला है, कहीं झूठ तो नहीं बोला। बाद में कहीं धोखा ना हो जाए ना। तो पागल वागल तो नहीं हो? पागल तो मैं हूँ, लेकिन नबील के प्यार में। She's really psychotic. नहीं भाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। ये ले पुत्र, छोटी सी है, पढ़ ले। ओहो माँ जी, गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता। थैंक यू। नहीं, ये जहेज की लिस्ट है। जहेज एक लानत है। हाँ पुत्र, ये लानते ना तूने ट्रक भर भर के हमें देनी है। अरे जैसा आप लोग कहें, मैं तो आप लोगों को इम्पोर्टेड लानते दूंगी। मेरा ख्याल है इसके बाद काजी साहब को बुला लेते हैं। स्टोर में से माजी दुपट्टा और 2 हार निकाल ले। तारीखी निकाह आज ही होगा और लंदन जाने तक मेरी सनम इसी घर में रहेगी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। भाई मुबारक तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ये रहेगी कहाँ? ऊपर तो सिर्फ 2 कमरे हैं, एक खूबसूरत का और एक हमारा।
अरे भाई हमारे होते हुए कमरे के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? नीचे का कमरा खाली पड़ा, मुनासिब किराए पे ले लीजिएगा। अरे डन हो गया मुस्तकीम साहब। इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि निकाह आज ही होगा। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है या? लो जी, पहली बार हुआ है बुलबुले में कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। माशाल्लाह माँ सदके माँ वारी पुत्र। थैंक यू माँ जी, थैंक यू माँ जी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। महमूद साहब, आप बड़ी बेदली से दे रहे हैं मुबारकबाद। आपको पूरी उम्मीद थी ना कि शादी वाले सीन में कोई गड़बड़ हो जाएगी। खूबसूरत, तुम हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन ही समझना। Why not? चलो जानू, छोटी बहन को मुंह दिखाई दो। हाँ। शट अप नबील। खबरदार जो मेरे शौहर को शट अप कहा। आज से इन्हें जो भी कहना होगा ना, मैं ही कहूंगी। तो तुम छोड़ो जानू नंबर 2। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ प्लीज 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 प्लीज। मोमो, अगर लंदन जाकर मुझे भी कोई लड़की पसंद आ गई तो हम उसको गोद ले लेंगे। वैसे भी हमारी कोई बेटी तो है नहीं। मुझे मेरी फीस तो दे दो। अरे एक मिनट, हमें लंदन जाने दो, पाउंडों में भिजवाऊंगा तुम्हें फीस। दूसरी शादी का सनम डार्लिंग अपना मजा है। आदमी यंग सा फील करता है। लेकिन खूबसूरत बहुत दुखी है। अरे उसने मेरी जिंदगी दुखी की हुई थी, आज वो दुखी है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? धोखेबाज, मक्कार, चालसाज, फ्रॉड। ऐसा खूबसूरत कह रही थी तुम्हारे बारे में। उसे बाढ़ में डालो भाई। आज मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तुम कहो, तुम क्या कहती हो? लेकिन पहले मेरी मुंह दिखाई तो दो। मुंह दिखाई? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ये लो अपनी मुंह दिखाई। अच्छा, अरे वाह। लेकिन ये तो खाली है। हाँ भाई, जैसे ब्लैंक चेक होता है ना, इसी तरह ये ब्लैंक लिफाफा है। लंदन जाकर तुम जितने कहोगी इसमें उतने ही पाउंड डाल के दे दूंगा मैं। वैसे वाकई आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। अरे खूबसूरत मत रो यार, इतना बुरा मुंह लग रहा है तुम्हारा। अरे जाने वाला तो चला गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा पुत्र दूसरी बीवी के पास नहीं, इस जहान फानी से ही चला गया हो। अरे खूबसूरत, संभालो ना अपने आप को। तुम देख लेना, 4 दिन में ये नई मोहब्बत का भूत जो है ना उतर जाएगा। मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ महमूद साहब, अब वही पूछेंगे नबील से। लो भाई, ऐसा कोई गुनाह कबीरा भी नहीं किया मेरे पुत्र ने, है? चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला, दूसरी शादी की है, वो तो 4 कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मोमो। इसका मतलब है मुझे भी कम से कम 2 तो करनी चाहिए ना। मैंने मुंह नोच ली ना आपका। अरे भाई एक मिनट मुलाजा फरमाइए, ये तो नबील मियाँ की दुल्हन सनम नहीं है? हाँ, सुनो क्या कह रहे हैं? देखिए नाजरीन, ये है पागल नफ्सियाती लड़की। काम है इसका मकार और झूठे मर्द तलाश करना और उनसे शादी करके शादी की रात ही उसी की जान ले लेना। इससे पहले अपने 6 दूल्हों को मौत के घाट उतार चुकी है और पिछले 3 रोज से पागल खाने से फरार है। हाय, कितनी प्यारी लग रही है मेरी न्यू बहू। अरे मोमो, तुमने खबर नहीं सुनी? अरे नबील की जान को खतरा है, आओ अंदर भागते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हमारे यहाँ रस्म में लड़के को भी मुंह दिखाई देते हैं। तुम मुझे क्या दोगी मुंह दिखाई में? ये लो। अरे ये क्या? ये यकीनन तुम्हारा खानदानी छुरा होगा को 20-25 लाख का। लो दिखाओ। अभी बताती हूँ। नीचे करो ये छुरा। ये क्या बदतमीजी है, आप लोग बगैर इजाजत के सारे अंदर ही आ गए हैं यार। तुम्हारी जान बचाने आए हैं नबील, ये लड़की तुम्हें मारना चाहती है। ओ खूबसूरत, तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गई हो? माँ जी, महमूद साहब यार इसको बाहर लेके जाएं। हाँ चल बाहर चल। अरे क्या हो गया है मोमो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने वीडियो देखी नहीं है? ओ कौन सी वीडियो भाई? अरे नबील मियाँ, ये है वो वीडियो। तुम भी देखो सनम। देखिए नाजरीन, ये है पागल नफ्सियाती लड़की। काम है इसका मकार और झूठे मर्द तलाश करना और उनसे शादी करके शादी की रात ही उसी की जान ले लेना। इससे पहले अपने 6 दूल्हों को मौत के घाट उतार चुकी है और पिछले 3 रोज से पागल खाने से फरार है। ये तुम हो सनम डार्लिंग? हाँ। नहीं।
नबील क्या हो गया? कोई बुरा ख्वाब देखा? हाँ जानू, बहुत बुरा ख्वाब। ओह, मैं तुम्हें बता नहीं सकता जानू। अच्छा भाई सब छोड़ो, ये वीडियो देखो। देखिए नाजरीन, ये है पागल नफसियाती लड़की। काम है इसका मकार और झूठे मर्द तलाश करना और उनसे शादी करके शादी की रात योची की जान ले लेना। इससे पहले अपने 6 दूल्हों को मौत के घाट उतार चुकी है और पिछले 3 रोज से पागल खाने से फरार है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल,